हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त होंगे। जल्दी से आज की इस क्लास में जुड़ेंगे प्रदीप यादव, भारत अहिरवार। बहुत बढ़िया सर, आपको दिल से, किडनी से, फेफड़ों से राम राम। अमित कुमार राम राम। संजीव कुमार स्वागत है। गुड मॉर्निंग, मैं बहुत अच्छा हूँ। राजेंद्र, आप भी अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। अभिषेक त्यागी, अवनीश, मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, तो आइएगा आज की इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा, 26, 29, 2 की 3 क्रमागत छूट किस सिंगल डिस्काउंट के बराबर होंगी। ये क्वेश्चन आपने कल भी देखा होगा और आज भी ये सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने रख भी दिया है। तो मेरे प्यारे भाई, आपने इसको करने की कोशिश करी होगी और आपका दिमाग कह रहा है कि सर इसमें तो टाइम लगेगा। नो डाउट इसमें टाइम लगेगा, कोई तरीका ही नहीं। आप चाहो रेशियो से कर लो, चाहे किसी से भी कर लो। 26 और 29 और 2%। तो पहले आप इन दोनों में वो लगा दो, a माइनस ए प्लस बी। तो 26 प्लस 29 माइनस 26 गुणा 29 बटे 100। 9 और 6 15 का 5 हासिल लगेगा 1 2 2 4 और 1 5। माइनस इसकी अगर हम गुणा करें तो 29 का 6 गुना अगर हम करते हैं तो आप लोग गुणा करोगे तो 2 अंकों की गुणा, 6 निम्मा 54 का 4 हासिल लगेगा 5। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, तो 35 का 5 हासिल लगेगा 3। 2 दूनी 4 और 3 7। 100 का भाग करोगे तो इतना आएगा। 55 में से अगर 7 गए तो कितना बचा? 48। तो ये आएगा 47.46%। भाई ये दोनों 26 और 29 मिलके कितना बनेगा? 26 और 29 मिलके बनेगा 47.46%। अब 47 को और 2 को एक साथ ऐसे ही कर लो, तो a प्लस बी 47.46 प्लस 2 माइनस 47.46 गुणा 47.46 गुणा 2 बटे 100। a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। तो 47 और 2 49.46 माइनस 2 छिक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9। 2 अंक बाद दशमलव ये रहा और 2 अंक बाद दशमलव है तो यहीं आ जाएगा दशमलव। अब यहां 2 0, 10 में से 2 गया 8 बचा, 9 में से 9 गया 0, यहां बचेगा 5, 5 में से 4 गया 1 बचा, यहां 14 है, 14 में से 9 गया 5 बचा और ये 48.5108%। 48.5108% इस सवाल में आपको आंसर देखने को मिलेगा। 48.5108% इस सवाल में आपको क्या देखने को मिलेगा? आंसर। तो इसमें आप लोग बोलोगे सर जी यहां पे लेट हो रहा है, ये तो बहुत लेंथी हो रहा है। तो ये लेंथी ही होगा, इसका कोई और तरीका आप नहीं देख सकते। लेंथी तरीका इसमें बनेगा, यानी गुणा भाग तो ये वाली करनी ही पड़ेंगी। ठीक है ना, गुणा भाग तो ये वाली करनी ही पड़ेंगी। जिसको समझ ना आया हो वो कल वाले इनको करके देखना जब आएगा। पहले नियम आपके पास है a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, यानी 2 हैं तो आप इसको लगाते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे पास यही 2 है मान लो, तो इनमें मैंने a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 लगाया तो ये बना। अब मैंने कहा मेरे पास ये वाले 2 हैं, ये 2 और ये, तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 48.5108% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 41.5108% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन अगला है। 16.67%, 20% और x% की लगातार छूट 40% के सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। 40% के सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। तो आप देखो एमआरपी एक तरफ एसपी, 16.67% की फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है भाई 16.67% बोल दो या 16 सही 2/3% बोल दो, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 होती है भैया। 16.67% बोल दो या 16 सही 2/3% बोल दो, ये एक ही वैल्यू होती है। ठीक है सर, आप बता सकते हैं कि रीजनिंग की क्लास क्यों नहीं हो रही है? कब से नहीं हो रही बताओ जरा आप मुझे बताओ कब से क्लास नहीं हो रही है? तो आप बोलोगे सर 6 रुपए की चीज 5 में, भाई 6 की चीज पे 1 का डिस्काउंट। अगला है 20%, 20% मतलब 1/5, यानी 5 की चीज 4 में। अगला है x%, x% मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरऑल पता है मुझे कि 40% की छूट है। यानी अगर 100 रुपए एमआरपी है तो ओवरऑल मैं जानता हूं कि ये 60 आएगा। भाई ओवरऑल मुझे पता है, ओवरऑल मुझे पता है फाइनल की 40% है डिस्काउंट। दोबारा से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, 16.6/7 बोल दो,
16.67 बोल दो या 16.6666 बोल दो, बात एक ही है। 16.6666 या 16.67 बोल दो, ठीक है। उसको 16 से ही 2/3% बोल सकते हैं, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6। तो मेरे प्यारे दोस्त 6 से 5 हो गई कीमत, 6 एमआरपी तो 5 कीमत। बाद में कह रहा है दूसरा डिस्काउंट है 20%, तो 1/5 यानी 5 से 4 हो गई कीमत। अब फाइनल डिस्काउंट मुझे एक बात बता दो, पता है कि यहां 100 रुपए की चीज 60 में बेची है, फाइनल डिस्काउंट पता है मुझे क्या पता है, फाइनल डिस्काउंट पता है मुझे। तो मैं क्या करूंगा भाई, अब इनकी गुणा करो, जैसे 5 से तो 5 कट गया, 2 से ये 3 बार कटा, 2 से ये 2 बार कटा। तो आप मुझे बताओ इस 3 में कितने की गुणा करूं, जो यहां पे आप लोगों को 100 दिख रहा है, ये 3 में कितने की गुणा करो। तो एक काम करो, थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं इस 100 को 300 कर लूं, 3 गुना, तो ये 60 भी 3 गुना होगा तो 180 हो जाएगा। तो 3 में कितने की गुणा करूं, 100 की, और 2 में कितने की गुणा करूं, 90 की। अब आप देखो 3 में 100 की गुणा करोगे तो 300 बनेगा, 2 में 90 की गुणा करोगे तो 180। थर्ड डिस्काउंट जो आपको मिल रहा है, थर्ड डिस्काउंट जो आपको मिल रहा है, 100 रुपए की चीज 90 में बेच रहे हो, तो कितना डिस्काउंट है, आप बोलोगे 10 का, और 100 के केस में तो ये परसेंट ही है, तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फाइनल तीसरा जो है, तीसरा जो डिस्काउंट मिलेगा वो कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तीसरा वाला जो मिलेगा कितना, जो तीसरा वाला मिलेगा वो डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है भाई, बात आ गई समझ में। क्लास रुक रही है। 2/3 कहां से आया सर, हाँ मैं बताता हूं मेरे भाई, 2/3 कहां से आया। देखो 5 से 5 काट दिया मैंने तिरछा ऐसे, 2 से ये 6 3 बार, 2 से 4 2 बार, तो ये 3 बचा, ये 2 बचा। अब ये 100 से 60 हो रहा था, तो हमने ये 3 की मल्टीपल देखा, तो 100 की जगह हमने 300 कर लिया, 300 कर लिया हमने। आप बोलो 300 नहीं करते, 100 रहने देते तो 100 ही आता। ठीक है, तो आप लोग एक बात बताओ, ये 300 हो गया, 100 में 3 की गुणा, यहां 60 था, 60 में 3 की गुणा 180। तो मुझे बताओ 3 में कितने की गुणा करूं जो 300 हो जाए, आप बोलोगे 100 की गुणा करूं। और 2 में कितने की गुणा करूं, तो आप बोलोगे 90 की गुणा करो। 2 में कितने की गुणा करी जाए, तो 2 में 90 की गुणा करी जाए। ठीक है ना। चलो आप बोलो नहीं सर अभी थोड़ा सा कम समझ आया, इसे दोबारा समझाओ। आओ दोबारा समझते हैं, आ जाओ। देखो माना वस्तु का एमआरपी, माना वस्तु एमआरपी 100 है, माना वस्तु का एमआरपी परसेंटेज में हम लोग लिखते हैं 100 रुपए है। माना वस्तु एमआरपी कितना है, 100 रुपए। फाइनल छूट 40% की है, तो हमें यह भी पता चल गया फाइनल एसपी कितना है, फाइनल सेलिंग प्राइस, फाइनल सेलिंग प्राइस 60 रुपए। इसका मतलब भाई समझ लो एक बात को, हमें एक बात बतानी है कि मान लो ये बात आपको पता है, ठीक है ना, ये बात आप लोगों को पता है कि भाई 100 माना एमआरपी जो है 100 रुपए। अच्छा थोड़ा सा मैं 1 मिनट का आपको गैप देता हूं, ठीक है ना। चलो गुरुजी टाइम के ऊपर लोगो हटा दिया करो प्लीज सर। राजकुमार कह रहे सर टाइम के ऊपर लोगो हटा दिया करो, मतलब ये जो लोगो है इससे तकलीफ होती है तुम्हें, नहीं तकलीफ नहीं होती। दोबारा इस बात को समझो, एक बात मेरी समझिएगा। इसमें कौन पढ़ा रहा है आपको, रीजनिंग जो करा रहे हैं टीचर कौन है, रीजनिंग कौन से टीचर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, मैं उनको अभी बोल देता हूं, बताओ फटाफट से। रीजनिंग कौन है, मैं अभी बोल देता हूं उनको। रीजनिंग की क्लास क्यों नहीं हो रही, मैं अभी पूछ लेता हूं उनसे, हो सकता है क्लास एंड होते होते तक उनका आंसर आ जाए। आज चलेगी राहुल शर्मा सर, तो मैं उनको अभी पूछ लेता हूं, आज शेड्यूल है, बताओ फटाफट से। आज शेड्यूल है, अगर इतने दिन से नहीं हो रही थी तो आप मुझे पहले बता देते, मैं सर को पूछ लेता तभी। बताओ फटाफट, आज शेड्यूल है कि नहीं, ये बताओ फटाफट से मुझे। यस सर, ठीक है। चलो भाई अगर वो क्लास नहीं ले रहे हैं ना, तो समझ लो कोई ना कोई तबीयत वगैरह खराब हो गया, कोई बड़ी इमरजेंसी होंगी। नहीं राहुल शर्मा सर ऐसे क्लासेस अपनी बीच में गड़बड़ नहीं करते कभी भी, उनका रिकॉर्ड है, या तो उनके पथरी का दर्द होता है, कई बार हो सकता है वो पथरी का दर्द हो, वरना वो क्लास ऐसे नहीं छोड़ते हैं जर्नली। ठीक है ना। चलो आ जाओ भाई, एक बात समझो, अगर आपको पिछला ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, गुरुजी ये क्या खेल हो गया, हमें नहीं समझ आया, मैं आपको बता रहा हूं। मान लो मेरे भाई हमने माना कोई भी वस्तु, उसका एमआरपी हमने 100 रुपए मान लिया। अब मुझे पता है फाइनल डिस्काउंट 40% का है, तो 100 की चीज पे 40 का डिस्काउंट यानी 60 की बेच दी फाइनली।
100 की चीज 40 का डिस्काउंट तो फाइनली 60 में बेच दी है। अब आप देखो 100 रुपए की चीज थी, पहला डिस्काउंट लगाया 16 सही 6/7, यानी 6 की चीज पे 1 का डिस्काउंट तो वो 5/6 की बेची। दूसरा डिस्काउंट 20% है, तो 5 पे 1 का डिस्काउंट तो 5 में से 1 हटाओ तो 4 की चीज, मतलब 5 की चीज 4 में बेची। और तीसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता, तो हम 100 माइनस एक्स, या आप ऐसा मान लो x% का डिस्काउंट है, x%, तो ये बराबर फाइनल आ गया 60 रुपए। ठीक है, तो 5 से 5 खत्म, 4 से 25 बार खत्म। ठीक भाई, 20 से ये 5 बार खत्म और 5 से ये 60, 12 बार खत्म। तो x का मान कितना आया, 12 छिंग 72। x का मान कितना आया, 12 छिंग 72 आया। तो x का मान आया मेरे भाई 72, जबकि x का मान आना चाहिए था 90 के आसपास। क्या गड़बड़ हुई, 1/6 है तो 5/6 हो गया, 1/5 है तो 4/5 हो गया, ये हो गया x%, तो x/100 हो गया, जो भी है x/100। 5 से 5 कटा, 4 से ये 20 बार नहीं कटेगा, 25 बार कटेगा, यहां गड़बड़ हुई है बस, और कोई गड़बड़ नहीं है भैया। एक छोटी सी गड़बड़, छोटी सी मिस्टेक यहां है, 4 से ये 25 बार कटेगा, 25 चौका 100, 4 से ये कटेगा 15 बार, तो x का मान हो गया 6 है, 6 की गुणा इधर होगी 15 छिक्के 90, x का मान 90 है, यानी आपने 90 पे बेची है, 90% पे आपने बेची है, 90% पे, तो जो डिस्काउंट है वो 100 माइनस 90 यानी कि 10 का होगा। भैया मैं सेलिंग प्राइस ही तो देख रहा हूं, सेलिंग प्राइस ही देख रहा हूं कि 6 की चीज 5 में बेची तो डिस्काउंट तो 1 का है, 5 की चीज 4 में बेची, डिस्काउंट 1 का है। अब आपने 100 की चीज 90, x का मान 90 है, तो 100 की चीज 90 की बेची, तो डिस्काउंट 10 का है। ठीक है ना, डिस्काउंट कितने का है, 10 का। तो यहां आप लोगों को ऐसे भी पता चल सकता है कि सर ऐसे भी हो गया, सर 60 क्यों लिखा है सर जी, फाइनल छूट जो है 40% की है, 100 में से अगर 40 की छूट हो जाएगी तो 60 ही आएगा। ठीक है, 100 में से 40 की छूट करोगे तो 60 ही आएगा। अब आइएगा एक क्वेश्चन ये आता है और इसको आप इतनी देर में कर सकते हो, इतनी देर में मैंने चुटकी बजाई है। ठीक है ना, चलो शानदार भैया। सर सर की कोई कल तबीयत खराब थी, उनकी भाई साहब पथरी का दर्द होता है, बहुत भयंकर होता है, और उनको तो मैं कह सकता हूं कि वो मतलब मजे में कभी छुट्टी नहीं करते कभी भी। ठीक है ना, चलो अब एक बार आपकी बात यहां है, एक कंपनी 3 छूट दे रही है, इनमें से कौन सी बढ़िया है, पहली 25 और 10, तो 25 और 10 कितना बना 35, दूसरी 20 और 15, 20 और 15 कितना बना 35, और तीसरी 30 और 5, 30 और 5 कितना बना 35। तो मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंपनी के लिए कौन सी स्कीम बेस्ट है। जब भी कभी आपके सामने ऐसे डिस्काउंट दे, 2 डिस्काउंट दे दिए और दोनों जुड़ के बराबर हैं, ठीक है ना। चलो भाई 16.67 को कैसे माटे में किया है, ये आपको मैंने परसेंटेज में अच्छे से बताया भैया। ठीक है, चलो एक कह रहा तो टीचर चेंज कर दो ना, नहीं भैया टीचर नहीं चेंज होगा, गोविंद सुरहर, क्या नाम है, गोविंद सुधार। ठीक है, टीचर चेंज अभी नहीं भाई, वो क्लास लेके आपकी क्लास को सैटरडे संडे करके कवर करा देंगे। ठीक है, इतने भी स्वार्थी मत बनो कि अगर किसी की तबीयत खराब है या कोई मेडिकल इमरजेंसी कोई है तो आप एकदम ऐसे बबूले होकर दिखा दो कि टीचर चेंज कर दो, इतने भी स्वार्थी बनना ठीक नहीं है। ठीक है, आ जाओ यहां पे आप देखो, जब कभी ऐसी आती है कि 3 स्कीम आपको दिख रही हैं और 3 हो 4 हो 6 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को दिख रहा है 25 और 10 जुड़ के 35 बैठ रहा है, 20 और 15 जुड़ के 35 बैठ रहा है, 30 और 5 जुड़ के 35 बैठ रहा है। ठीक है, तो आप ये समझ लो जो ये कह रहा है कस्टमर के लिए बेस्ट, बेस्ट फॉर कस्टमर, अगर मैं आपसे बात करूं बेस्ट फॉर कस्टमर, देखिए बेस्ट फॉर ग्राहक, ग्राहक के लिए वो बेस्ट होगी जिसमें डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा मिले, जिसमें डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है ना, चलो जिसमें डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा मिले, डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा का मतलब समझ गए आप, डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा का मतलब भाई मैं अगर कस्टमर हूं मैं तो ये चाहूंगा कि कोई वस्तु मुझे फ्री मिल जाओ कतई, तो आपको मैं बता दूं इनमें जिसमें गैप सबसे ज्यादा होगा वो बेस्ट फॉर द कस्टमर होगी। 25 और 10 में 15 का गैप है, 20 और 15 में 5 का गैप है, 30 और 5 25 का गैप है, तो सबसे ज्यादा गैप किसमें है, इसमें। तो बेस्ट फॉर द ग्राहक गैप ज्यादा वाली, गैप ज्यादा वाली, गैप ज्यादा वाली ग्राहक के लिए बेस्ट कौन सी होगी,
30% और 5%, इसमें गैप सबसे ज्यादा है, ये ग्राहक के लिए बेस्ट है। लेकिन वो कह रहा है कंपनी के लिए बेस्ट बताओ। तो भाई कंपनी के लिए बेस्ट वो होगा जिसमें सबसे कम गैप होगा। ठीक है, बेस्ट फॉर कंपनी, मैं दोनों का आंसर दे रहा हूं। बेस्ट फॉर कंपनी, बेस्ट फॉर कंपनी, कंपनी बोल दे या दुकानदार बोल दे, गैप कम वाली, गैप कम वाली, गैप कम वाली, जिसमें गैप सबसे कम होगा, जिसमें गैप सबसे कम होगा। तो आप देखो सबसे कम गैप इसमें है, सबसे कम गैप इसमें है सेकंड वाली में। तो दूसरी वाली जो स्कीम है ना वो कंपनी के लिए बेस्ट है, दूसरी वाली जो स्कीम है वो कंपनी के लिए बेस्ट है मेरे प्यारे भाई। आप लोग इस बात को समझ सकते हैं, दूसरी वाली जो है वो बेस्ट फॉर द कंपनी है। तो दूसरी स्कीम कहां लिखा हुआ है, पहले ऑप्शन में, बेस्ट फॉर द कंपनी। आप आराम से बता सकते, ध्यान से समझ लेना, कंपनी के लिए बेस्ट है गैप जिसमें कम हो, सबसे कम गैप है 20% और 15% में। इनमें जो गैप है वो केवल और केवल 5% का गैप है। गैप कितने का है, 5 का। इनमें गैप कितने का है, गैप है 25 का। और आप बोलो नहीं जी एक बार थोड़ा सा, पहली बार है तो साबित भी करके दिखा देते, चलो साबित भी कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चे, साबित भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आओ साबित भी करेंगे, आंसर तो हमारा आ गया। आप मुझे एक बात बताओ, दो डिस्काउंट का एक बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, चलो ठीक है ना। ये अब आपका मैंने डिस्काउंट तो मैंने बताया है। अब आप डिस्काउंट की अगर बात करेंगे तो दो डिस्काउंट का अगर एक बनाना है तो आप बोलोगे जी फॉर्मूला है a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, a प्लस बी तो 25 प्लस 10 माइनस 25 गुणा 10 बटे 100, 25 और 10 35, और ये 250 बटे 100 यानी 2.5, 35 में से 2.5 गया तो ये बनेगा 32.5% छूट। पहले वाले में कितनी बन रही है, 32.5% की छूट बन रही है पहले वाले में, ठीक है ना। चलो दूसरे वाले में देखो, a प्लस बी 20 प्लस 15 माइनस 20 गुणा 15 बटे 100, 20 और 15 बनेगा 35 और माइनस 15 दूनी 30 यानी 3, तो ये बनेगा 32% की छूट, 32% छूट। और तीसरी की अगर मैं आपसे बात करूं, तीसरी भी देख लो लगे हाथ, 30 प्लस 5 माइनस 30 गुणा 5 बटे 100, 30 और 5 35 और 30 पंजे 150 बटे 100 यानी 1.5, 35 में से 1.5 गया तो आप बोलोगे 33.5% छूट, 35 में से 1.5 गया तो 33.5% की छूट। अब आप मुझे इतना बताओ अच्छे से पढ़ के, आप मुझे इतना पढ़ाओ अच्छे से, इतना समझाओ अच्छे से पढ़ के कि कंपनी के लिए बेस्ट कौन सी होगी जिसमें सबसे कम डिस्काउंट है। पहले में 32.5 है, दूसरे में 32 है, तीसरे में 33.5 है, तो सबसे कम डिस्काउंट इसमें आ रहा है, तो ये कंपनी के लिए बेस्ट है। ये कौन सा है, सेकंड स्कीम। और ग्राहक क्या चाहेगा, ग्राहक चाहेगा मुझे डिस्काउंट पर डिस्काउंट दिए चले जाओ, डिस्काउंट पे डिस्काउंट दिए चले जाओ, ठीक है ना। चलो तो आप बोलोगे ग्राहक के लिए बेस्ट पूछेगा तो सबसे ज्यादा 33.5 है। मैंने अभी बताया था जिनके बीच में गैप ज्यादा वो डिस्काउंट भी ज्यादा, पर ये केवल तब पॉसिबल है जब तीनों दे रखे हों और तीनों जुड़ के बराबर बैठ रहे हों। जैसे 25 और 10 35 बैठ रहा है, 20 और 15 35 बैठ रहा है, 30 और 5 35 बैठ रहा है। कल को मान लो एक जुड़ के 35 बैठता हो, दूसरा जुड़ के 40 बैठता हो, तीसरा जुड़ के 60 बैठता हो, आप उनमें गैप ज्यादा ढूंढोगे तो फिर मार खा जाओगे मेरे भाई। ये केवल कब पॉसिबल है, जब जुड़ के बराबर बैठ रहे हो। ये बात भी नोट डाउन कर लेना कि जैसे 25 और 10 35, 20 और 15 35, 30 और 5 35, जब जुड़ के बराबर बैठेंगे तो आपको कम और ज्यादा गैप चेक करना है। और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, अगर पूछे ग्राहक के लिए बेस्ट तो जिसमें गैप ज्यादा है वो ग्राहक के लिए बेस्ट होगा, और जिसमें गैप कम है वो दुकानदार के लिए या कंपनी के लिए बेस्ट होगा, ठीक है। अगर बराबर नहीं होगा तो कैसे करेंगे इस तरीके को, अगर बराबर नहीं हुआ तो ऐसे करोगे तुम, अगर बराबर नहीं हुआ भाई, जैसे 25 और 10 35, 20 15 35, 30 5 35, ये तीनों 35 35 नहीं होते तो हम फिर कैसे चेक करते, फिर इस फॉर्मूले को लगा के जैसे मैंने ये लिखे हैं ऐसे अलग अलग चेक करते कि कौन सा कस्टमर के लिए बेस्ट है, ठीक है ना। चलो कौन सा कस्टमर के लिए बेस्ट है। एक खुदरा विक्रेता वस्तुओं के खरीदारों के निम्नलिखित छूट स्कीम प्रदान करता है। पहली 27% की 2 छूट, यानी पहली वाली क्या कह रहा है, 27% प्लस 27% ऑफ,
27% प्लस 27% ऑफ। दूसरी 36% के बाद 45%। दूसरी क्या है? 36% प्लस 45% ऑफ। दूसरी ये कह रहा है। तीसरी 19 और 32% की छूट, 19% प्लस 32% ऑफ। और चौथी 34% छूट के बाद 7%, यानी 34% और प्लस 7% ऑफ। अब क्या कह रहा है? किस स्कीम का विक्रय मूल्य अधिकतम होगा? तो मेरे भाई विक्रय मूल्य उसका अधिकतम होगा जिसमें डिस्काउंट कम से कम बनेगा। जिसमें डिस्काउंट कम से कम बनेगा वो होगा। ठीक है ना? जोड़ने के बाद सेम ना हो तो सर जी, ना हो तो लो आ गया, ना है जोड़ के देख लो। 27 और 27 54, 45 और 36 81 बैठ रहा है। और यहां देखो 32 और 19 51 बैठ रहा है। और 34 और 7 आप देखोगे तो ये 41 बैठ रहा है। तो बराबर तो नहीं बैठ रहा। अब कैसे चेक करोगे? अब एक एक को a प्लस बी माइनस ए बी वाले फॉर्मूले में रख के चेक करो। ठीक है ना? क्वेश्चन की आपको कल वर्कशीट डाल दी थी प्रॉफिट एंड लॉस की मेरे दोस्त, वो चेक कर सकते हो। और पूरा आइडिया देखो। तो ये फॉर्मूला a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। तो अब जरूरी नहीं है कि आप पूरा सजा के ही लिखोगे। मैं इसको लिख रहा हूं a प्लस बी, 27 और 27 54 माइनस 27 का वर्ग कितना होता है? 729 बटे 100, तो 7.29। 54 में से 7 गए तो 4 और 3 7 47, तो ये बनेगा 46.71%। 46 पॉइंट पहला वाला बना 46.71। अच्छा, आपको देखने में भी समझ आ जाएगा। 27 27 है, 36 45 19 32। तो सबसे ज्यादा विक्रय मूल्य किसका होगा? जिसमें सबसे कम डिस्काउंट। तो मुझे सबसे कम यहां दिख रहा है। आप पूरा भी मत जोड़ो। यहां देखो 36 और 45 कितना हो जाएगा? 81। भाई 5 और 6 11, 4 3 7 और 1 8, माइनस 45 छिक्के 45 दूनी 90 तिया 270, हासिल 27, 45 तिया 135 और 27। तो 7 5 12 का 2 हासिल लगेगा 1, 13 2 15 और 1 16, 2 अंक बाद दशमलव। 81 में से 16 गया तो आप बोलोगे जी 55। 81 में से अगर 16 को मैं भेज दूं, 80 में से 15 जाने पर क्या बनेगा? 65। तो 81 में से 16 गया तो 65, तो यह आएगा 64.8। दूसरा वाला बना 64.8। इसे देखो a प्लस बी 34 और 7 41, माइनस 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 या 21 21 2 23। तो 2.38 41 में से 2 गया 39, तो 38.62। ये 38.62 बन रहा है। और इसको देख लो a प्लस बी 9 और 2 11, 9 और 2 11, 3 और 1 4 और 1 5, माइनस 19 दूनी 38 का 8 हासिल लगा 3, 19 तिया 57, 57 और 3 60, 2 अंक बाद दशमलव। 51 में से 6 गया 45, तो 44.92%। अब मैंने चारों निकाल के देख लिए। चारों ऐसे अलग अलग निकाल के देखेंगे। ठीक है ना? चारों ऐसे अलग अलग निकाल के देखो। अब सबसे ज्यादा आप लोग एक बात बताओ, ये कह रहा है सबसे ज्यादा विक्रय मूल्य किसका होगा? जिसमें डिस्काउंट सबसे कम होगा। ये 46 है, वो 64 है, 44 है, 38 है। तो सबसे कम डिस्काउंट इसमें है। सबसे कम डिस्काउंट इसमें है स्कीम नंबर 4 में। सबसे कम डिस्काउंट किसमें है? स्कीम नंबर 4 में सबसे कम डिस्काउंट है। ठीक है ना? चलो, द प्रॉफिट लॉस की वर्कशीट पीडीएफ जो है रीजनिंग की वर्कशीट फोल्डर में पड़ गया है गलती से। अभी चेक करवा लेंगे, अभी सही करवा देंगे। तो आपको पता चली सबसे कम डिस्काउंट। भाई सबसे ज्यादा विक्रय मूल्य कब होगा? सबसे ज्यादा विक्रय मूल्य होगा कि आपको डिस्काउंट कम से कम देना पड़े। अगर आप डिस्काउंट कम से कम दे रहे हो, ठीक है ना, डिस्काउंट अगर कम से कम दे रहे हो तो आप सबसे ज्यादा विक्रय मूल्य पे पहुंचोगे। सीधी बात है। भाई दुकानदार हूं मैं कह रहा हूं ये 600 का मार्कर है। एक आदमी कह रहा है मुझे 100 की छूट दो, एक कह रहा है मुझे 200 की छूट दो, एक कह रहा है मुझे 300 की छूट दो, एक कह रहा है 400 की छूट दो। अगर ये 600 का है, मैं 100 वाले को तो मैं 500 का बेच दूंगा, विक्रय मूल्य 500। अगर 600 पे 200 का डिस्काउंट दूं तो 400 में बेचूंगा। अगर मैं 300 का डिस्काउंट दूं तो 300 में जाएगा। 600 की चीज पे 400 का डिस्काउंट दे दूं तो 200 में जाएगा। तो कुल मिला के सबसे ज्यादा डिस्काउंट कब है? जब मैं 100 का डिस्काउंट दे रहा हूं। ठीक है ना? चलो, यहां पे आपको बात समझ आएगी। ये आपके सामने एक एक चीज क्लियर है। अगर बराबर नहीं आता है तो आप उसको ऐसे करके करोगे। ठीक है? चलो, यहां एक चीज देखो। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी मैक्सिमम क्रय मूल्य किसका होगा? क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते आप। क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते खगेश साहू। एसपी की जगह सीपी बोलता तो सर जी तो होता ही नहीं सवाल। ठीक है? अगर ऐसा होता तो आपको इस लिस्ट में या इस सीट में भी मिल गया होता। कॉस्ट प्राइस पे आप डिस्काउंट के बाद कॉस्ट प्राइस पे जा ही नहीं सकते।
कोई मतलब ही नहीं है कि आप डिस्काउंट लगा के कॉस्ट प्राइस चेक कर दो, नहीं है मतलब, क्योंकि डिस्काउंट का सीधा रिलेशन एमआरपी के साथ है या एसपी के साथ है। एमआरपी पे डिस्काउंट लगाओगे तो एसपी पे पहुंचोगे, कॉस्ट प्राइस पे नहीं पहुंचोगे। कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के बीच एक रिलेशन होता है, अभी दिखाऊंगा आपको। यहां एक बोतल है, एक स्टेनलेस स्टील की बोतल का एमआरपी है 1200, 10% और 5% के दो छूट के बाद विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते आप। 1200 रुपए उसका एमआरपी है, पहला डिस्काउंट 10 है तो 100 में से 10 को घटाओ, 90% उसकी कीमत रह गई। दूसरा 5 है, 100 में से 5 को घटाओ, कीमत 95 रह गई। दो डिस्काउंट है, ऐसे सॉल्व करो। 3 होते तो भी ऐसे ही लिखते चले जाते हम, 2 हैं तो ऐसे सॉल्व होगा, 3 को भी ऐसे ही करते। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 12 निम्मा 108 गुणा 95 और बटे में 10। 5 से ये 19 बार, 5 से ये 2 बार, 2 से ये 54 बार। 19 चौका 76 का 6 हासिल 7, 19 पंजे 95 और 7 102। तो जो 1200 रुपए एमआरपी की बोतल है वो 1026 में अवेलेबल होगी आपके लिए। कितने में? 1026 में अवेलेबल होगी आपके लिए। कितने में? 1026 में। तो डिस्काउंट आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। सेल के दौरान 1500 रुपए एमआरपी वाली एक वस्तु 5% और 12% की दो छूट दी जा रही है, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस बताओ। एमआरपी से सेलिंग प्राइस पे जा सकते हो, कॉस्ट प्राइस पे नहीं जा सकते हो, ये बात ध्यान रखना। एमआरपी से कहां जा सकते हैं? सेलिंग प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस पर चलते हैं कि भैया 1500 रुपए एमआरपी है, पहला डिस्काउंट 5% है तो 100 में से 5 गया तो 95 रह गया। दूसरा 12 है, 100 में से 12 गया तो 88 रह गया। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 5 से इसको 3 बार काटा, 5 से इसको 20 बार, 5 से इसको 19 बार काटा, 5 से इसको 4 बार, 4 से ये 22 बार। 22 तिया 66 गुणा 19, 9 छिक्के 54 का 4, तो 11 का मल्टीपल 4 2 6 6 और 1 7, 4 2 6 5 और 1 6, मल्टीपल ऑफ 11 चेक करना है। 4 2 6 3 और 1 4, तो 11 का मल्टीपल चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। 11 का मल्टीपल चेक करते ही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 11 का मल्टीपल चेक करते ही मेरे प्यारे भाई आंसर। तो ये मैं ज्यादा टाइम इन पे नहीं ले रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस आप फटाक से कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, एक क्वेश्चन जैसे ये आया, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसको भी देख सकते हैं आप आसानी के साथ। चलिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया मेरे प्यारे भाई। तो आप कह रहे हो 39,250 एमआरपी वाली एक वस्तु को X% और 10% की दो छूट देने के बाद 32,499 में बेचा जाता है, एक्स का मान ज्ञात करो। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है भाई, एक बात समझ लो, 39,250 एमआरपी है और हम पहला डिस्काउंट एक्स है, तो हम 100 में से घटा के लिखते हैं डिस्काउंट को। जैसे पहले क्वेश्चन देखो आप, जैसे पहला डिस्काउंट 5 था तो आपने 100 में से 5 घटा के 95/100 लिखा। दूसरा डिस्काउंट 12 है तो 100 में से 12 घटा के 88/100 लिखा। इस क्वेश्चन में देखो, पहला डिस्काउंट 10 है, 100 में से 10 घटा के 90/100 लिखा। दूसरा डिस्काउंट 5 है, 100 में से 5 घटा के 95/100 लिखा आपने। यानी जो भी डिस्काउंट होता है उसे 100 में से घटा के आप लिख रहे हो। तो यहां मैं कह रहा हूं, पहला डिस्काउंट अगर x है तो 100 माइनस x/100, और दूसरा 10 है तो 100 में से 10 गया तो 90%, 90/100। तो ये आ गया सेलिंग प्राइस। वो कह रहा है सेलिंग प्राइस है 32,499। अब आपको यहां x का मान निकालना है बस। अब आपको क्या निकालना है? x का मान निकालना है। सर इसको रेशियो से नहीं कर सकते? कर सकते हो, पर x की वैल्यू क्या मानोगे बता दो। x की वैल्यू कुछ मानोगे? बिल्कुल मानना पड़ेगा। इसको भी रेशियो से कर सकते हो, पर 12% की फ्रैक्शनल वैल्यू तुम्हें तंग कर सकती है। सिंपल लॉजिक के साथ आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 और 1, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 9 से इसे काट लो, 9 तिया 27, बचा 3 और 2 5, 9 छिक्के 54, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो 6 और 1 7, 3 और 1 4। अब 3611, इसको हम काटा पीटी अगर करें, 5 से काटा 5 सत्ते 35,
बचा 4, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 5 से कटा 20 बार, और 5 से काट लो, 5 एकम 5, बचा 2, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 से कटा 4 बार। अब मैं 157 से इसे अगर काटता हूं तो कितनी बार कटेगा? लगभग लगभग भाई 157, 7 के पहाड़े में 1 आता है 3 गुना करने पर, तो 157 का अगर मैं 3 गुना करूं तो 300 के आसपास, 13 गुना करूं, 13 गुना करूं तो 1300 के आसपास, 1500 के आसपास, 23 गुना करूं तो 23 दूनी 46, 23 सत्ते 161 का 1 हासिल 16, 23 पंजे 115, 115 और 16 131 हासिल 13, 23 एकम 23, तो 3 और 3 6, 2 और 1 3, तो 23 बार कटेगा, ये 23 बार कटेगा। तो आप बोलोगे 100 माइनस एक्स, और ये 4 इधर गुणा होगा, 23 चौका 92, एक्स उधर ले जाओ, 92 इधर ले आओ, 92 इधर आ गया, एक्स इधर आ गया, तो 92 इधर आके माइनस का, एक्स उधर जाके प्लस का, 8 आ गया एक्स का मान। तो आपसे पूछा क्या है, एक्स की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू विल बी 8, एक्स की वैल्यू विल बी 8, 8 हो जाएगी, ठीक है ना। सत्यानंद प्रजापति सर मैथ प्रैक्टिस के लिए कोई सी बुक बता दीजिए, अभी पहले इन्हें ही प्रैक्टिस कर लिया करो भैया, पहले प्रैक्टिस करो सिलेबस को, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट करोगे तो कोई जरूरत वैसी है नहीं भाई। आपको यहां काटने पीटने में जो समय लगेगा वही समय है इसमें, और कोई ज्यादा समय इसमें नहीं लग रहा, पर काटने पीटने में जो समय लग रहा है वो लग ही रहा है भाई। हमने इसको काटा 25 से, डायरेक्ट काटते, इसको 25 से काटते 4 बार। अब ये 157 से 3611, मुझे पता है यूनिट डिजिट 1 कब आएगा, जब 7 में 3 की गुणा होगी, 7 3 21, या 7 में 13 की गुणा करो, या 23 की गुणा करो, या 33 की गुणा करो, तो गुणा भाग करके हमने देखा कि 23 बार कट रहा है, 4 गुणा 23 बना 92, तो ये हो गया 100 माइनस एक्स का मान 92, एक्स की वैल्यू 8। एक वस्तु का एमआरपी जो है 2500 रुपए है, एक दुकानदार 25%, 20% और के परसेंट 3 छूट देते हुए वस्तु 1380 में बेच देता है, के का मान बताओ क्या होगा? दशमलव में भी आ सकता है और एग्जैक्ट वैल्यू भी आ सकती है 7 या 8 में से, ठीक है ना। जल्द होंगे नेहा चौधरी, टेक्नीशियन के भी प्रैक्टिस सेट जल्द स्टार्ट होंगे गुड़िया। बेटा जी मैं आपको बता चुका हूं, जैसे आप लिखोगे देखो ऐसे, एमआरपी है 2500, पहला डिस्काउंट है 25, तो 100 में से 25 कम करके लिखते हैं, 100 माइनस 25 यानी 75/100। दूसरा डिस्काउंट है 20, 100 में से 20 कम करोगे तो 100 माइनस 20 यानी 80/100। तीसरा डिस्काउंट है के, तो 100 में से के कम करोगे तो 100 माइनस के/100, और ये आ गया सेलिंग प्राइस। ये क्या आ गया? ये आ गया सेलिंग प्राइस। लेकिन सेलिंग प्राइस उसने भी दे रखा है, सेलिंग प्राइस उसने भी दे रखा है 1380 है, बस काट पीट करके के की वैल्यू बता दो, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 40 सेकंड में होने चाहिए, हो जाएंगे मेरे भाई, दीपेश डी चंदेला जी हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा बहुत बढ़िया। वंश कुमार मेरे पास बुक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप बुक ले सकते हो वो वाली, ठीक है ना। चलो शुरू हो रखे हैं क्या सर? सर आप एएलपी के भी प्रैक्टिस सेट शुरू हो रखे हैं क्या सर? बिल्कुल शुरू होने वाले हैं, होने वाले हैं, हुए तो नहीं है। आप ये क्वेश्चन देखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 से 25 चौका 80 खत्म, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16 से 5 बार, तो 3 पंजे यानी 5 से इसे काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा 3, 5 सत्ते 35, 5 छिक्के 30। अब 3 से भी काट दिया, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, तो सब कट गया। इधर बचा 100 माइनस के का मान 92, तो ये 92 इधर आके माइनस का हो जाएगा, आ गया लो माइनस का, और ये जो माइनस के है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो के का मान हो जाएगा 8। के का मान क्या हो जाएगा? के का मान हो जाएगा 8। अगर आप लोगों से के का मान पूछना है तो के का मान कितना होगा? आप पहली फुर्सत में बोलिएगा गुरु के का मान हो गया 8। के का मान क्या हो गया? तो मेरे प्यारे भाई के का मान 8 हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेगा तो आप उसको फटाक से बताओगे, ठीक है। अब जैसे एक टाइप ये क्वेश्चन समझ लो, अब एक क्वेश्चन ये रहा, देखो मेरे भाई, 1000 रुपए एमआरपी की कोई वस्तु है, उस पे या तो 32% का सिंगल डिस्काउंट दे दो,
या 20 का फिर 12 का दे दो, तो 20 और 12 भी तो 32 बन रहे हैं, लेकिन आप जानते हो ये 32 नहीं है, इनमें कुछ तो अंतर आएगा भाई। 20% प्लस 12% में फर्क है। एक और तो आपको कह रहा है कि 32% का सिंगल डिस्काउंट, एक और कह रहा है 20% प्लस 12%। देखने में तो 20 और 12 ये भी 32 ही लग रहा है मेरे भाई, देखने में तो ये भी 32 ही लग रहा है, अलग नहीं लग रहा। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात समझूं कि देखो 32 तो 32 है ही है, 32% तो 32 ही है, लेकिन 20 और 12 का अगर मैं सिंगल डिस्काउंट निकालूं तो 20 प्लस 12 माइनस 20 गुणा 12/100, तो 20 और 12 ये बना 32, माइनस 12 दूनी 24, 240 यानी 2.4। तो भाई इन दोनों में अंतर कितना नजर आ रहा है? अंतर 2.4% का नजर आ रहा है मुझे तो साफ साफ। अंतर कितना नजर आ रहा है? 2.4। भाई ऊपर वाले में से इस नीचे वाले को घटाओ, माना 32 में से 32 माइनस 2.4 घटाओ तो यही तो आएगा, 32 माइनस 32 प्लस 2.4, तो 32 में से 32 तो गया, तो अंतर कितना आ रहा है? 2.4% का। तो 1000 का 2.4% कितना होगा? 24 होगा, बात खत्म। एमआरपी 1000 है, 1000 का अगर मैं अंतर ही निकालूं तो अंतर है 1000 का 2.4%। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तीसरी जीरो से ये दशमलव भी खत्म। यानी कि अगर आप 1000 रुपए एमआरपी की वस्तु एक तरफ तो 32% पे लेते हो और एक तरफ 20 और 12% के दो डिस्काउंट पे लेते हो, तो उसमें आपको 24 रुपए का अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है ना? चलो अगले, जैसे आप बताए थे उसी तरीके से है सर। हाँ जी, बिल्कुल उसी से है। डेविड 17वां दोबारा मैं बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा जैसे मैंने पहले बताया था, काट पीटा आप उसको रिवाइज करके देख लेना, मैं बिल्कुल सेम बताऊंगा दोस्त। ठीक है, बिल्कुल सेम। अब एक क्वेश्चन ये आपने देख लिया, तो सिंगल डिस्काउंट हमें पता चला। अब एक टाइप ये है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिफ्ट प्राइस आर्टिकल, कि भैया फ्री गिफ्ट जो मिलते हैं, जो मैंने कल आपको बता दिया, फ्री अपॉन टोटल इंटू 100%। क्या होता है? अगर आप लोगों को डिस्काउंट का परसेंट चाहिए, डिस्काउंट का परसेंटेज चाहिए, तो आप बोलोगे फ्री अपॉन टोटल इंटू 100%, फ्री अपॉन टोटल इंटू 100%। भाई यही तो होता है, ये मैंने आपको कल बताया है, फ्री अपॉन टोटल। लो, इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप क्या आंसर दोगे? एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है, 3 खरीदो और 2 मुफ्त में पाओ, छूट का परसेंटेज क्या है? छूट का परसेंटेज क्या है मुझे इतना बता दो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ छूट? चलो, तो डिस्काउंट का परसेंटेज क्या बनेगा? फ्री 2 मिल रही है, टोटल हो गई 3 और 2 5 इंटू 100%। 5 से काटोगे 20 बार, 20 दूनी 40%, इस सवाल का आंसर, बात खत्म। 40% इस सवाल का आंसर, परसेंट इस 40% इस सवाल का आंसर। आ जाओ, ये आपका 2025 में ही आया। ये भी खत्म हो जाएगा, इसके बाद एक टाइप और है, उसमें 2 सवाल देख लेना, आंसर आ जाएगा।
चलो, एक खुदरा विक्रेता अपने ग्राहकों को वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित छूट योजना प्रदान करता है। 30 खरीदो 10 फ्री ले जाओ। तो दी गई छूट का परसेंटेज, तो आप बताओ डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है। डिस्काउंट कितना है, फ्री कितनी मिल रही है 10, और टोटल कितनी हो गई 30 खरीदी 10 फ्री में मिली, तो 30 और 10 40 इंटू 100%। एक जीरो से एक जीरो, 4 का भाग 100 में करोगे तो 25% का डिस्काउंट मिल रहा है भैया। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है मेरे भाई, 25% का। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 25%। फ्री अपॉन टोटल इंटू 100%, फ्री अपॉन टोटल इंटू 100%। अब आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन। ये आपको दो दो डिस्काउंट दे दिए। 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु फ्री में दी जा रही हैं, और साथ में नगद भुगतान करने पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, कैश में भी डिस्काउंट दे रहा है आपको। तो अगर आप उस वस्तु को नगद में खरीदते हो तो फाइनल का छूट बताओ, फाइनल छूट का परसेंटेज क्या होगा। 5 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु फ्री मिल रही हैं, पहले इसका डिस्काउंट बताओ। पहली बात तो फ्री अपॉन टोटल, 3 फ्री मिल रही हैं, 5 और 3 टोटल है 8 इंटू 100%। 8 से 100 कटेगा 12.5 बार 12.5 तिया 37.5% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब आप एक बात देखो, आपके पास है 2 डिस्काउंट, एक 37.5% का और एक डिस्काउंट 10% का। एक 37.5% का, ठीक है ना, एक 37.5% है और एक 10% है। अब आपके पास 2 डिस्काउंट है, एक है 37.5% का और एक कैश का है 10% का। इन दोनों को सिंगल डिस्काउंट बना लो। फॉर्मूला है a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। तो 37.5 प्लस 10 माइनस 37.5 इंटू 10 बटे 100। ठीक है, अब आप बोलोगे 37.5 और 10 47.5। इसको देखोगे 0 से दशमलव खत्म और 100 का भाग करोगे तो यह आएगा -3.75। अब यहां 0 लगा लो, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, यहां बचा 46, 46 में से 3 गया तो 43। फाइनल डिस्काउंट 43.75। फाइनल डिस्काउंट बना 43.75 का। कितने का, 43.75 का। दोबारा से समझने की कोशिश कीजिएगा भाई। पहला डिस्काउंट तो ये मिल रहा है, 5 खरीदने पे 3 वस्तु फ्री मिल रही है, तो ये बन गया 37.5%। मैंने दिखाया फ्री अपॉन टोटल इंटू 100% करा तो 37.5% का डिस्काउंट मिला। दूसरा डिस्काउंट 10 है, तो ये कह रहा है दोनों डिस्काउंट मिला के कितना डिस्काउंट फाइनल मिल रहा है। तो 37.5 और 10 का मिलाओ अगर एक बनाऊं मैं, तो a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 कर दूं, तो आपको पता चल जाएगा भैया कि इसका आंसर कितना होगा। a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं, देखो सुबह क्लास हमारे सेठ ने लेट करवा दी, उसके चक्कर में लेट हुई। कई क्लास तो तेरी लापरवाही से लेट हो जाती है, भेज दे भाई, 2 मिनट हो गई हैं। ये आप खुद निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने ग्राहक को अपनी दुकान में वस्तुओं की खरीद के लिए मिलकर 4 छूट परियोजना देता है, तो ग्राहक के लिए कौन सी योजना सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो आप देखना चाहोगे। ठीक है ना, चलो 5 खरीदने पर 3 फ्री पाओ, तो फ्री अपॉन टोटल इंटू 100%, पहला तो ये बनेगा। 6 खरीदने पर 3 फ्री पाओ, फ्री अपॉन टोटल इंटू 100%। 20 खरीदने पर 5 फ्री पाओ, फ्री अपॉन टोटल इंटू 100%। और 8 खरीदने पर 6 फ्री पाओ, तो 6 अपॉन 14 इंटू 100%। भाई फ्री अपॉन टोटल इंटू 100% इस फॉर्मूले पे काम किया है बस। इनमें सबसे ज्यादा छूट जिसमें है ग्राहक के लिए वही बेस्ट होगा। ठीक है, ये आप आराम से कर लेना। बस एक लास्ट टाइप है जिसको आपको मैं कराना चाहता हूं, वो टाइप कर लो, वरना कल उसके चक्कर में क्लास रह जाएगी छोटी सी, उसके चक्कर में क्लास रह जाएगी हमारी आधे घंटे की भी नहीं होगी। एक क्वेश्चन ये आता है, रिलेशन बिटवीन सीपी और एमआरपी। बस ये एक क्वेश्चन है, सीपी और एमआरपी वाले क्वेश्चन। होमवर्क वाला क्वेश्चन बता दो सर। अमन, ऐसे बेहुदा बातें ना करो मेरे भाई। होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको सुबह बता दिया मैंने, आज क्लास शुरू होते ही। बताओ, एक एक क्वेश्चन बताया, लेकिन ऐसा मत सोचो कि जब जागो तब सवेरा हो गया। आप लेट आए, अब आपने आके जीभ बस हिलानी है, आपको टाइप ही तो कर रहा है। होमवर्क के क्वेश्चन करा दो सर।
होमवर्क के क्वेश्चन क्या मैंने कराए नहीं है? सारे कराए हैं। ठीक है, अमन देवता पहले से शुरू से क्लास करा करो, जहां से ऐसा नहीं है कि क्लास चल रही है वहीं से एंट्री मार दी। शुरू से आओगे तो आपको डाउट नहीं मिलेगा, बीच में घुसोगे तो डाउट मिलेगा, टाइम खराब करोगे अपना भी हमारा भी। देखो भाई, जब क्वेश्चन में डिस्काउंट, छूट और लाभ दोनों दे रखे होंगे, छूट और लाभ दोनों दे रखे होंगे, तो सीपी और एमआरपी के बीच रिलेशन बनता है क्या? सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज, 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज, और एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज। सीपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज, और एमआरपी क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज। ठीक है ना? इसके बाद कल सिंपल इंटरेस्ट शुरू कर देंगे। सीपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट, और एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। केवल यही आपके सामने आंकड़े हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रिया मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो ये तो रामबाण में हो जाएगा। आप समझ लो, पहले 40 बढ़ा रहा है फिर 20 की छूट दे रहा है, तो ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, 40 बढ़ाया फिर 20 की छूट दे दी, तो पहले 40 बढ़ाया फिर 20 की छूट दी, तो a माइनस बी माइनस ए बी बटे 100। आप बोलोगे 40 माइनस 20 यानी कि 20, और माइनस 4 दूनी 8, 20 में से 8 गया तो 12%, और प्लस का आ रहा है तो लाभ होगा। और अगर 12% माइनस का आया तो हानि बोलते उसको, हम क्या बोलते? हानि बोल देते उसको। ठीक है ना? चलो गुरुजी, क्वेश्चन टाइप बाई टाइप कोई सीक्वेंस में अरेंज क्यों नहीं करते हैं? कभी 70 फिर 78 फिर 90, कभी 70 78 90 कहां है? बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं। जब एक जैसे टाइप के 4 करा देता हूं तो 14 कराने की जरूरत थोड़ी है। कल से 4 ही लाऊंगा मैं। अभी तो जो ला रहा हूं वो करा देता हूं 4, और 4 6 छोड़ता हूं ताकि आपको मिले वो कर लो। और कल से 4 ही लाऊंगा, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है गुरुजी 40 के बाद 45 पे क्यों आए? अभी जब 36 बता दिया, 37 बता दिया, 38 बता दिया, 39 बता दिया, 40 बता दिया, 41 42 43 44 भी सेम पैटर्न पर है, तो वही बताता रहूंगा तो फिर तो कैसे सिलेबस होगा मेरे भाई? तो वो 4 क्वेश्चन छोड़ के मैं 45 पे भी पहुंचता हूं। अब ये क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की थी, मान लो वो 40% अधिक पे अंकित कर दी, तो एमआरपी हो गया 140। अब इस 140 पे 20% की छूट दे दी, तो 140 का 80% तो अब भी रह गया। तो 140 का 80% कितना होता है? 2 जीरो से 2 जीरो, 14 8 112। यानी 100 की चीज फाइनली भी तो 112 में बेच रहे हो, 100 की चीज भी तो फाइनली 112 में बेच रहे हो। बताओ आंसर आएगा कि नहीं? अब आप देखते हैं ये सेम क्वेश्चन, इसका आंसर दो। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन उस टाइप पे होगा और हमारा ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां आपको पता चली विक्रेता अपने सामान पर लागत से पहले 64% बढ़ा रहा है और फिर बढ़े हुए पे 25% की छूट दे रहा है। पहले बढ़ा रहा है फिर बढ़े हुए पे 25% की छूट दे रहा है। पहले 64 बढ़ाया फिर 25 की उस पर छूट दी, तो a माइनस बी माइनस ए बी बटे 100। 25 से 100 4 बार, 4 से 64 16 बार, 64 में से 25 गया, 14 में से 5 गया 9, 5 में से 2 गया 3, और माइनस 16 है। तो प्लस का आ रहा है, 9 में से 6 गया 3 आएगा, और 3 में से 1 गया 2। 23% प्लस का आ रहा है तो 23% का लाभ होगा मेरे भाई। अगर 23% प्लस आ रहा है तो 23% का लाभ होगा। ठीक है ना? चलो, एक ही टाइप के 2 प्रश्न बहुत है सर। भैया मैं 2 करवा दूंगा, मैं तो उसमें भी राजी हूं। मेरे लिए तो वो बहुत अच्छी बात है कि एक टाइप के आप 2 प्रश्न समझो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, एक टाइप के, मैं वादा कर रहा हूं कल से एक टाइप के 2 क्वेश्चन आपके सामने, जो नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, एक टाइप के 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। मैं तो चाहता हूं भाई कि आप जल्दी समझ लो। सर व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, किस वजह से, किस लिए बनाना है बताओ। अब एक क्वेश्चन देखो, खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 22% का डिस्काउंट दे रहा है, 22% का डिस्काउंट और 60% का लाभ कमा रहा है। तो 546 के क्रय मूल्य वाली वस्तु का एमआरपी कितना होगा? तो क्रय मूल्य और एमआरपी के बीच रिलेशन करने के लिए मुझे पता है भाई, जब क्वेश्चन में छूट और लाभ दोनों दे रखे हैं
तो सीपी और एमआरपी के बीच सीधा रिलेशन होता है। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितना है 22 का, 100 माइनस 22, और प्रॉफिट 60 का है तो 100 प्लस 60। 100 में से 22 गया तो 78, 100 और 60 160। ठीक है, 4 से इसको काट दिया हमने, 4 से काटा तो 4 एकम 4, 4 से नहीं कटा, तो हम इसको 2 से काटेंगे, 2 से 39 बार कटेगा, 2 से 80 बार कटेगा। अब कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 39 का जो मान है, सवाल कह रहा है ये 546 है जी, तो एक का मान कितना होगा 546 भाग 39, और आप इसको 13 से काटोगे, 13 चौक 52, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो 3 से 14 बार। तो एमआरपी कितना होगा 14 अट्ठे 112, तो ये होगा 1120। कितना होगा 1120, कितना हो जाएगा 1120, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने था, इस बात को आप समझ गए हैं। ये एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने था। ठीक है, ओनली वन टाइप के 4 क्वेश्चन रहे तो बेस्ट होगा। ठीक है, वो देखेंगे कल। आओ भाई, बात समझ आई। जब क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट भी दे रखा हो परसेंटेज में और लाभ भी दे रखा हो, तो सीपी और एमआरपी के बीच सीधा रिलेशन होता है। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज, एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज। ये रामबाण से बता दो। रामबाण नहीं लगेगा मेरे भाई, लगता तो फिर क्यों ही मैं इसको इतना आपको एक नया टाइप बना के खड़ा करता। अगर रामबाण ही लगता तो इसमें नया टाइप ही क्यों बनाया गया होता, बताओ फटाफट से। एक क्वेश्चन ये, इसको मैं फटाक से बता देता हूं। 22% छूट के बाद 26% का लाभ है, और फिर टाइम हो चुका है। 22% छूट के बाद 26% का लाभ है, तो सीपी और एमआरपी के बीच सीधा रिलेशन होता है। सीपी और एमआरपी के बीच सीधा रिलेशन होता है। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज, और एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज। डिस्काउंट कितना है 22, तो 100 माइनस 22, प्रॉफिट है 26, 100 प्लस 26, ये आया 78, ये आया 126। अब अगर मैं देखूं 78 का मान 780 दे रखा है उसने, कॉस्ट प्राइस जो दे रखा है क्रय मूल्य 780 है, यानी 10 गुना। तो आप देखो इसका 10 गुना करोगे तो एमआरपी भी मिल जाएगा 1260। एमआरपी मिल जाएगा कितना 1260, एमआरपी मिल जाएगा कितना 1260। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप चाहें तो एक बार में निपटा सकते हैं। तो ये आपका डिस्काउंट भी कंप्लीट है। कल हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, इसकी भी वर्कशीट आपको मिल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस अब मैं जब लेकर आता हूं तो आप लोग देखो। चलो ठीक है ना भाई, तो मुलाकात करेंगे अब कल सेम टाइम सेम जगह। 10 बज चुके हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आपकी भी अगली क्लास स्टार्ट होने वाली होगी भैया।